बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज जी हम इतनी बेहतरीन रेसिपी तैयार करने लगे हैं, निहारी बनाएंगे, वो भी चिकन के अंदर। और चिकन के अंदर भी इसका बहुत ही मज़ा और बहुत ही जायकेदार ये निहारी बनती है। और इसके अंदर कुछ स्पेशल मसाले जो हम शामिल करेंगे, जिससे इसका जो मज़ा होगा वो बिल्कुल दुबाला हो जाएगा। और इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर आप कॉपी करेंगे, तो आपकी जो निहारी होगी वो इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि घर वाले जो हैं वो अपनी उँगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको इसकी दाद देते रहेंगे कि आपने ये किस तरह निहारी बनाई। और आपसे ज़रूर रेसिपी इसकी पूछेंगे कि आपने ये निहारी जो है वो किस रेसिपी से तैयार की है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हौसला अफजाई आपने ज़रूर करनी है। तो चलिए जी, बगैर किसी टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले हम यहाँ पर एक पतीला ले लेंगे। ये पतीला हमने एक ले लिया। अब इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। तकरीबन मैं इसके अंदर 1.5 कप ऑयल शामिल करूँगा, क्योंकि ऑयल निहारी बन रही है तो इसमें जो ऑयल होगा हम थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया और उसके बाद सबसे पहले जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो है लहसुन अदरक। लहसुन अदरक का आपने पेस्ट ले लेना है, कूटा हुआ हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसका में पेस्ट शामिल करेंगे। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून इसका पेस्ट बनता है। और इसको अच्छी तरह से हम इसमें 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसकी खुशबू जो है वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद जो है हम अपना गोश्त जो है उसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 केजी जो है वो चिकन लिया है और आपने इसकी बोटियाँ जो है वो बड़ी रखवानी है। निहारी के लिए आपने इसकी छोटी बोटी जो है वो नहीं करवानी। आपने जब भी आप गोश्त लेने जाएँ तो आपने इसकी बड़ी बोटियाँ करानी है, क्योंकि बड़ी बोटियाँ ही जो हैं वो इसमें निहारी में अच्छी लगेंगी। तो आपने इसको जो है ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक आपने इसको फ्राई करना है जब तक जो है चिकन अपना जो है कलर जो है वो चेंज ना कर ले। जब आप देखें कि आप इसको 5 से 7 मिनट इस तरह भूनेंगे, फ्राई करेंगे इसके अंदर, तो चिकन जो है वो अपना रंग जो है वो चेंज कर लेगा। जब ये अपना रंग चेंज कर ले तो आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और मसालों को अपनी अच्छी तरह से भूनना है, ताकि वो कच्चे ना रह जाए। अब जी यहाँ पर मैंने जो है वो ब्राउन प्याज लिया है, तकरीबन 1 प्याली मेरे पास ब्राउन प्याज है। और उसके बाद हाफ़ टी स्पून जो है मेरे पास रेड चिली पाउडर है, और 1 टेबल स्पून जो है इसमें खुश्क धनिया पाउडर, और 1/4 टी स्पून जो है इसमें हल्दी। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डाल सकते हैं। और किसी भी आपने ब्रांड का जो है आपने निहारी मसाला ले लेना है, तकरीबन 25 से 30 ग्राम होता है ये। तो आपने ये इसमें सब मसाले शामिल कर देने हैं। अब मसाले शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मसाले को भूनना है, ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आपने बिल्कुल अच्छी तरह मसाले को जलाना नहीं है। आपने इस चीज़ का यहाँ ख़्याल रखना है कि आपने मसाले को जलाना नहीं है, वरना जो है आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको भूनना है और आप मसाले को जलाना भी नहीं है। जब आप देखें कि आपका जो मसाला है वो उसमें पकना शुरू हो गया है, अच्छी तरह से पक रहा है, तो आपने इसकी 2 मिनट भुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर जो शामिल करना है वो है दही। दही आपने 1 प्याली दही ले लेना है। और ये देखें जी, दही को आपने इस तरह से ले लेना है, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है आपने दही को, और दही जो आपने इसमें शामिल कर देना है। अब दही शामिल करने से आप इसकी ग्रेवी जो चेक करेंगे, और कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा, और जो इसकी ग्रेवी होगी वो इंतहाई मज़ेदार और जायके दुबाला हो जाएगा। मतलब इस दही शामिल करने से आपने दही शामिल करना है। और उसके बाद जो आपने फ्लेम है वो थोड़ी सी हाई कर देनी है, ताकि जो दही है वो अपना पानी जो है वो ज़्यादा ना छोड़ दे। अगर छोड़े तो वो खुश्क हो जाएगा पानी इसका। फिर आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तकरीबन आप 2 से 3 मिनट आप इसकी भुनाई करें, ताकि ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद आप देखेंगे जब ऑयल इसका अलग हो जाए, तो आपने इस पॉइंट पर आकर ऑयल जो है वो सारा ऊपर से निकाल लेना है। क्योंकि अब जब हम ऑयल अगर नहीं निकालेंगे तो फिर निहारी के जो सारा ऑयल है वो जस्ट कर लेगी। जब इसमें हम आटा और बेसन जब शामिल करेंगे, तो वो सारा ऑयल जो है वो जब्स कर लेगी। आपने ऑयल निकालने के बाद ये देखें इस तरह की इसकी कंडीशन आ गई है। आपने इसको 2-4 मिनट और भून लेना है, ताकि जो मसाले के अंदर या दही का कोई कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाए इसके अंदर। अब इसके अंदर जो आपने पानी शामिल कर देना है। अब यहाँ पर जो मैं पानी है वो तकरीबन 4 गिलास ऐड कर रहा हूँ। आप पानी जो हो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पानी कम ऐड कर लें। मैं तकरीबन 1 किलो गोश्त है तो मैं इसमें 4 गिलास जो है वो पानी के ऐड करूँगा। बाद के अंदर इसको हम जब पकती रहेगी निहारी हमारी, हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे तो हमारा पानी जो है वो खुश्क भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये देखें जी, 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा उबालेंगे। पानी को अच्छा सा उबाल आ जाए पानी के अंदर, तकरीबन 2 से 4 मिनट लगेंगे पानी को। आपने जो फ्लेम है वो आपने यहाँ पर हाई रखनी है, और इसको यहाँ पर आपने ढक देना है, ताकि अच्छी तरह से इसको उबाल आ जाए।
जब तक इसको उबाल आ रहा है, जब तक हम दूसरी चीज़ तैयार कर लेते हैं। ये मैंने तकरीबन यहाँ पे बेसन और यहाँ पर आटा ले लिया है। तकरीबन 1 कप आटा है और तो आधा कप उसमें आपने बेसन का शामिल कर देना है और इन दोनों का आपने अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। आपको मैं इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, कंसिस्टेंसी किस तरह की है इसकी। इस तरह से आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हम जो है अपनी निहारी को देखेंगे, जो कि तकरीबन 15 मिनट से पक रही है। आप ये देख सकते हैं किस तरह इसमें बेहतरीन उबाल आ रहा है। और इसके बाद हम इसे चेक करेंगे थोड़ा सा कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह से गल गया है। देखें, जो हमारा गोश्त है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। अब जो हमने एक बैटर तैयार किया है वो हम इसमें आहिस्ता-आहिस्ता से डालेंगे और आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं कि आपको किस तरह की थिकनेस पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी निहारी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी हो तो आप इसमें वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कम हो तो आप इसमें कम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो फ्लेम है वो हाई रखना है, फ्लेम आपने लो नहीं करना, और चम्मच आपने चलाते जाना है। चम्मच आपने बिल्कुल रोकना नहीं है, वरना इसकी जो आटे की जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी। और आपने इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक इसको चम्मच हिलाते के साथ पकाते रहना है। चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह से पक जाए, कच्चा आटा नहीं रह जाए इसमें। और आप देख सकते हैं कि हमारी निहारी की जो रंगत है वो कितनी प्यारी हो गई है। और इसके बाद हम इसे ढक देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे दम लगा देंगे। और तकरीबन 15 मिनट बाद आप इसे जब चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो निहारी की कंसिस्टेंसी है वो किस तरह की है, और बिल्कुल जो गाढ़ी हो गई है निहारी हमारी, और देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। ये देखें जी, कितनी प्यारी लग रही है निहारी हमारी। तो अब जो हमने ऑयल जो है वो इसमें हमने पहले निकाल लिया था। अब आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है। अभी आपका फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है आपने। और जो ये सारा ऑयल है ये आपने इसके ऊपर डाल देना है। अगर आप चाहते हैं तो ऑयल अलग भी रख सकते हैं, आप प्लेटों में जब आप सर्व करें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारी जो निहारी है वो किस तरह से तैयार हो गई है, कितनी यम्मी और बेहतरीन निहारी तैयार हुई है। और आप इसे अभी हरी मिर्चें अदरक के साथ से गार्निश करें और मज़े लेकर आप ये निहारी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी में, जब तक मुझे दीजिए।